रात्रि में बिस्तर पर बैठ करके राम जी के नेत्रों से मोटे मोटे आंसू गिर रहे हैं, और वहां कौशल्या और दशरथ जी के आंसू निकल रहे हैं। क्यों? बोले सोनी ना दे रो लाला। रात में राम जी अपने कक्ष में सोते हैं, लेकिन ठाकुर जी तो नंद बाबा यशोदा मैया के बीच में सो में। अब जबरदस्ती कौशल्या मैया और दशरथ जी के बीच में सो गए ठाकुर जी। कौशल्या मैया दशरथ जी दोनों जैसे ही सोए तो कौशल्या मैया की चोटी और दशरथ जी की दाढ़ी ते गांठ बांध दी ठाकुर जी। बोले अब आनंद आवेगो। थोड़ी देर में दशरथ जी उठे तो यहाँ कौशल्या जी की चोटी खींचे, दशरथ जी की दाढ़ी खींचे, और ठाकुर जी ताली बजा में आनंद आ गयो, आनंद आ गयो, आनंद आ गयो। कौशल्या मैया भूली, बोले ये राम तो नहीं कर सकते। तभी बैठा करके दीर्घ गंभीरता से जैसे ही ठाकुर जी के मुख की ओर देखा तो कभी इधर नेत्र घुमाते हैं, कभी इधर नेत्र घुमाते हैं, कभी नीचे देखते हैं, कभी कहीं देखते हैं। अचानक से कौशल्या मैया ने कह करके पुकारा, कृष्ण। जैसे ही कृष्ण कहा तुरंत ठाकुर जी बोले हाँ मैया। बोले ओहो, ये तो अदला बदली हो गई है। अरे ये हमारे राघव जी नहीं है, ये तो उनके लाला आ गए, ये गोपाल जी आ गए हमारे संग। और वहां दीर्घ गंभीर ठाकुर जी चुपचाप बिस्तर पर बैठे हैं। यशोदा मैया और नंद बाबा दोनों पकड़ पकड़ करके बीच में सुबह में फिर उठ के चले जाए, बीच में सोना आता ही नहीं उनको। यहाँ यशोदा मैया बोली, बोले लाला इतना गंभीर तो कभी ना रहे। जैसे ही नेत्रों में झांक करके देखा तो दीर था, गंभीर था, बिल्कुल एक निष्ठता, मानो जैसे कितनी गहराई हो भी। यहाँ यशोदा मैया ने पुकारा राघव। बोले जी माँ। आहा, राघव सुनते यशोदा मैया घबरा गई बेचारी। बोले बालक ने या कितनो गेरो, कितनो पटक दियो बेचारे, कितनो रोयो होगो। अरे हम तो बदल गए, पता ही नहीं चली कि लाला दोनों बदल गए। यहाँ से पकड़ करके राघव जी को लेकर के मैया गई, वहां से साकेत से ठाकुर जी को लेकर के श्री कौशल्या मैया आई। बीच रास्ते में दोनों का मिलन हो गया, खूब हंसी, दोनों गले से लगा ली। बोले दोनों ने पता ही नहीं चली। बोले भैया, यशोदा मैया बोली पकड़ो अपने माटी के मथोना, कछु करे ना धरे, चुपचाप बैठो रहे वे। कौशल्या मैया बोली आप भी पकड़ो अपने बंदर को, ये बैठता ही नहीं है, पूरे साकेत को अधर करके आ गया है। दशरथ जी की सफेद दाढ़ी पीली पड़ गई है, पूरे पे कड़ी लगा दी है। ऐसे आनंद का वो भाव